आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमो बुद्धाय। आवाज नहीं निकल रहा है। कैसे हैं आप सभी? पक्का? और पढ़ाई कैसा चल रहा है आप सभी का? सबका? सर लोग से पूछ लें, मैम और सर से। हाँ, यस सर सिर्फ इधर से आ रहा है। और सभी पढ़ाई करते हैं कि नहीं सभी? इधर से धीमा आवाज आ रहा है। और घर में? अभी हम यहाँ पे मेडिटेशन सीखने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? आपने किया है कभी मेडिटेशन? नहीं, पहली बार है। मजा आएगा कि नहीं? लेकिन इसमें तो मजा आता नहीं है। आप लोग तो बहुत बदमाशी करते हैं और इसमें शांति से बैठना है। कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ, बैठ जाएंगे। कभी बैठे हैं? कब कब बैठे हैं? पहले ये बताइए कि स्कूल कितने बजे आते हैं आप सभी? सो करके कब उठते हैं? 5 बजे? सभी 5 बजे उठ जाते हैं? मुझे तो लग रहा है कि सो करके उठ के डायरेक्ट इधर आ जाते हैं। हाँ, कितने लोग बिना नहाए आए हुए हैं? हाँ अब बताइए, 5 बजे उठे हैं तो नहाए क्यों नहीं है? नहाए है ना? स्कूल में आते हैं तो कितने लोग अपने सर का पैर छूते हैं? हाथ उठाएं। और कौन कौन नहीं छूते हैं? क्यों नहीं छूते हैं? अपने टीचर का, अपने मैडम और सर का पैर क्यों नहीं छूते हैं? सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया है? तो फिर शर्म आती है? तो क्या दिक्कत है? हाँ, चलिए, एक अच्छा चीज सर ने बता दिया कि सब लोग जाते समय पैर छू करके जाते हैं। अब मम्मी पापा का पैर छू करके कितने लोग आते हैं? सभी। अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिए। बहुत अच्छी आदत है आप सभी की। अब हम ध्यान सीखेंगे, उससे पहले कुछ बातें आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे होने के नाते। और जिस ध्यान को मैं करवाऊंगा आप लोगों को, आशा करूंगा कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर इस ध्यान को प्रतिदिन स्कूल का प्रेयर के बाद जब आप लोग क्लास में बैठे तो जो क्लास टीचर हो वो 10 मिनट पहले बच्चों को इन ध्यान को क्लासरूम में कराएं और उसके बाद ही स्टडी को शुरू करें। इसके पीछे का कारण है कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहें या फिर साइकोलॉजिस्ट का मनोवैज्ञानिक एक रिसर्च है जिसके तहत ये बातें बताई गई है कि 5 साल की उम्र तक बच्चों का 70% दिमाग का विकास हो जाता है। और इन बच्चे अधिकतर इसमें लग रहे हैं जो उस उम्र के हैं। इनके विकास के लिए हमें काम करना ज्यादा बेहतरीन होगा। और इस उम्र में ध्यान सबसे ज्यादा फायदेमंद करता है। मेडिटेशन इस उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। वो तो मैं बड़े लोगों को करवाता हूँ तो थोड़ा सा ज्ञान की बातें करनी पड़ती है। लोग थोड़ा वो वर्ड गेम खेलना चाहते हैं, तो बड़े बुजुर्गों का ये खेल है वर्ड गेम खेलना, शब्दों के खेल खेलना, शब्द विलास करना। लेकिन ये काम बच्चों के लिए नहीं है। अगर मैं तो ज्यादा चाहता हूं कि बच्चों के बीच में ही ज्यादा जाऊं, यहाँ पे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, सीधे मेडिटेशन कराओ
और मेडिटेशन से जो फायदे मिलने हैं ये तुरंत उसको ले सकते हैं। और ज्यादातर जो बुद्ध बार बार ये बातें कहते हैं, प्रेजेंट में जाना, वर्तमान में रहना, सजग रहना, ना भूत काल में भटकना, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। ये बच्चे ऑलरेडी नहीं भटकते क्योंकि इनका ना पास्ट है और ना इनका अभी फ्यूचर। तो ये विचारों के बीच में डोलते नहीं तो जब आप लोग आंख बंद करके बैठेंगे तो अभी आप लोग को पता चलेगा कि आपके विचार कभी मायके में, कभी ससुराल में, कहीं ट्यूशन टीचर में, कभी बच्चों को पढ़ाने में, खाना बनाने में, किचन में भटकेगा, लेकिन बच्चों का उतना नहीं भटकने वाला है। इसीलिए बच्चों को अगर अभी से आदत लगाई जाए, दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग जगहों पे इस मिशन के तहत बच्चों को स्कूलों में मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, क्योंकि बड़े होकर के मेडिटेशन सिखाना बहुत हार्ड काम हो गया है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जाकर के बच्चों को मेडिटेशन सिखाऊं। देखने को लेकर के तो ये बहुत एक नॉर्मल सा चीज है, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। और बुद्ध को अगर आप लोग जानते हैं तो बुद्ध पूरी दुनिया में सिर्फ मेडिटेशन के लिए जाने जाते हैं, ध्यान के लिए, उन्हीं के लिए ये उनको जाना जाता है। और ये मेडिटेशन का फायदा ये है कि फोकस पावर को बढ़ाता है। और अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं आप लोग? डिसिप्लिन, अनुशासन, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सारी चीजें बहुत महत्व रखती है इंसान के लिए। और इन सारी बातों को सिखाने का काम, अनुशासन हर कोई जानता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितने लोग झूठ बोलते हैं? कोई नहीं बोलता। तो सभी लोग को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ बोल पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनुशासन का वो पालन नहीं कर पाते, या फिर संकल्प लेते हैं पढ़ाई करने के लिए कि मुझे 1 घंटा 2 घंटा लगातार पढ़ाई करनी है, तो वो कर नहीं पाते हैं। और नहीं कर पाने के पीछे का कारण है कि उनके अंदर संकल्प नहीं है। और अनुशासन और संकल्प को मजबूत करने के लिए ध्यान का बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे कि आप लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं उससे मेमोरी पावर भी बढ़ेगा, तो आप उन चीजों को याद करने की भी क्षमता आपकी विकसित होते चले जाएगी। इसीलिए इस ध्यान को अपने जीवन में निरंतर पालन करना है। एक ट्रिक बता रहा हूं, जिससे एक तो मेडिटेशन बताऊंगा और एक हाथ का ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप अपने माइंड को तेज कर सकते हैं। करना चाहेंगे? ऐसे बाग बनाते हैं ना, ऐसे करके, हाँ, तो ऐसे बनाइए हाथ को, ये, और इसको ऐसे मिक्सअप कर दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। आप लोग भी कीजिए ताकि आप लोगों को भी पता हो, बच्चों को कराने में फायदेमंद होंगे। है ढेर सारे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बता रहा हूं, नहीं तो लोग भूल जाएंगे। ये किए, और पहला इस अंगूठे को ऐसे राउंड अप करना है, 10 बार आगे, 10 बार पीछे, घुमाइए उल्टा। फिर ये दूसरा फिंगर, इसको 10 बार आगे फॉरवर्ड मूव करना है, आगे की तरफ, ये, और 10 बार पीछे। फिर ये मिडिल फिंगर, इसको राउंड अप करना है, आगे मूव, कोई भी उंगली छूटनी नहीं चाहिए सर। और ध्यान है कि ऐसे भी नहीं हो और ऐसे भी नहीं हो, ये पूरा का पूरा ऐसे टाइट रहेगा। मिडिल फिंगर, रिवर्स। अब सबसे हार्ड जो फिंगर है, जो करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है, वो है रिंग फिंगर। हाँ, तो बस वही दिक्कत है। वो मिडिल और रिंग फिंगर जितना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ही आपका माइंड शार्प होते चला जाएगा, दिमाग और ज्यादा तेज होगा, मेमोरी पावर और बढ़ेंगे। मूवमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चलिए पीछे उल्टा घुमाइए,
कोई भी उंगली ऐसे टच हटेगी नहीं, कोई भी ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसा ही का ऐसा ही रहेगा। ये दो फिंगर है, ये सबसे ज्यादा हार्ड रहने वाला है। इसी को ज्यादा फोकस करेंगे, मिडिल फिंगर को और रिंग फिंगर को मूव करने के लिए आगे और पीछे। हाँ, दो ही फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर ही हार्ड लगेगा। ये गोल रहेगा, हमेशा याद रहना चाहिए, ऐसा ही रहेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा करते करते। तो इसको करेंगे, इसको। अब इसका प्रैक्टिस हमने उधर बता दिया है, वो लोग कराते रहेंगे। दो और चीजें बता देता हूं आप लोगों को, ये बच्चे तो अभी दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। ये लेफ्ट हैंड का ये दो फिंगर रखिए, लेफ्ट का ये दो फिंगर, रिंग फिंगर और मिडिल। लेफ्ट का सामने रखिए ना, ऐसे मेरे तरफ कीजिए। दो ही। हाँ, तो उसको दबाइए नीचे। और इस राइट हैंड के मिडिल और फ्रंट वाला फिंगर स्टार्टिंग, ये, हाँ ये हुआ। ऐसे दोनों हाथ को ऐसे कीजिए, हाँ, चेंज, फिंगर चेंज कर लेना है। अब इसमें का ये आ जाएगा और इसमें का रिंग फिंगर इधर आ जाएगा, चेंज करना है। ये मिडिल फिंगर कांस्टेंट रहेगा, साइड वाले दोनों फिंगर चेंज हो जाएंगे। मिडिल फिंगर कांस्टेंट रहेगा, बाकी इधर का फिंगर चेंज होंगे। हाँ, ये एक एक, हाँ। ये चेंज, ये चेंज, मतलब मिडिल फिंगर जो है कांस्टेंट रहेगा, ये फिंगर और ये फिंगर में चेंजिंग होते रहेगी, ये। और दूसरा फिर एक आसान सा बता दे रहे हैं, ये 5 और ये 1, चलिए सब एक कीजिए ऐसे, 5 और ये 1 हुआ, चेंज। अब इसमें 1 और इधर 5, चेंज, 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 चेंज। अब जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी। मजा आ रहा? जादू हो गया। ये 3 है, चलिए एक और बता देते हैं, आसान सा, आसान सा बताएं। ऐसे कीजिए अपनी तरफ, ऐसे हाथ को, ये, और राइट हैंड का अंगूठा खोलिए, राइट हैंड का अंगूठा, और लेफ्ट हैंड का ये फिंगर, लिटिल फिंगर ऐसे रहेगा। और ये इशारा करते हुए, ये जो लिटिल फिंगर है वो अंगूठा के इस तरफ ऐसे इशारा करते हुए है, और तुरंत चेंज करके इधर साइड कर लेना है। अब इसका लिटिल फिंगर और इधर का थंब, चेंज, 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 करे आराम से करे, चेंज, चेंज, चेंज। ध्यान देना है कि 2 फिंगर नहीं, ये चेंज। तो 3-4 है जो मैंने आप लोग को बता दिया, ये दिमाग को साफ करने के लिए, ठीक है। टीचर लोग को अलग से फिर बताएंगे अंदर जा करके, ताकि आप लोग को डेली प्रैक्टिस करा सके और ज्यादा माइंड तेज हो सके आप लोग का। पहले वो लोग सीख लेंगे तो अपने आप कराते रहेंगे। तो रेडी है आप मेडिटेशन करने के लिए? अभी तक श्वास कहाँ से लेते हैं, कोई बताएगा? श्वास कहाँ से लेते हैं? नाम नाक से, और कहाँ तक जाता है हवा?
जो ऑक्सीजन लेते हैं फेफड़े तक जाता है। जब सब सोया रहेगा ना तो एक दूसरे का कभी कपड़ा उठा करके पेट चेक कीजिएगा कि कहां से श्वास ले रहे हैं, पता चल जाएगा। श्वास लिया जाता है कहां से? पेट तक जाता है श्वास का। लेकिन हम इतना ज्यादा बिजी हो रहे हैं, कुछ काम धंधा है नहीं लेकिन बिजी बहुत ज्यादा है, तो श्वास को जल्दबाजी में हम कहां से लेते हैं? फेफड़े तक ही लेते हैं और फेफड़े से ही छोड़ देते हैं, जबकि उस श्वास को पेट तक ले जाना होता है। कहां तक? पेट तक ले जाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी में? फेफड़े तक ही लेकर के छोड़ देते हैं, जिसके वजह से ढेर सारे बीमारियां पैदा हो रही हैं आज के समय में। और इसीलिए श्वास का जो तरीका है, देखिएगा बच्चे को, देखिएगा वो कपड़ा हटा करके तो वो पेट फूलता और पचकता है, फेफड़ा पचकता और फूलता नहीं है। लेकिन रात में भी जब हम होश में नहीं होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पेट से ही लेता है। कोई भी व्यक्ति रात में सोते हुए एक दूसरे का पेट दे सकते हैं, छाती फूल नहीं रहा होता है, पेट से ही श्वास, पेट फूल रहा है और पचक रहा है। आप देखेंगे अपने घर में पापा को सोते हुए, दिन में तो वो फेफड़े से लेते हैं लेकिन रात में सोते समय वो पेट से ही ले रहे हैं। लेकिन लेना दिन में भी पेट से ही है। किससे लेना है? तो इसमें जब हम श्वास लेंगे, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर, बैठ जाओ, वहां घास पे बैठ जाओ आराम से। इतना गहरी यारी मत रखो, ऐसे रख करके आराम से बैठ जाओ फैल के। आराम से पालथी मार के बैठ जाओ। तो इसमें जब हम श्वास को लेंगे, नाक से ही, मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहेगा, श्वास को खींचेंगे नाक से और पहुंचाएंगे कहां तक? अभी देखिए कैसे, पूरा पेट में भर लेना है और भरने के बाद उसे धीरे धीरे छोड़ना। भरना तो पूरा गहरा है लेकिन छोड़ना धीरे धीरे है। धीरे धीरे नाक से उसे छोड़ना है। सभी लोग यहाँ पे अपना नाक पे यहाँ उंगली रखे, यहाँ पे श्वास को गहरा ले, छोड़े। श्वास अंदर गया तो ठंडा लगा और श्वास बाहर आया तो गर्म लगा। फील हुआ ना उंगली पे? उसी तरीके से जब मेडिटेशन को करेंगे तो श्वास जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे ठंडी महसूस होगी और बाहर आएगा तो गर्म। उसी श्वास को अंदर जाते और बाहर आते हुए ध्यान से आंख बंद करके उसे देखते रहना है। किसे देखना है? श्वास को। आंख बंद करके श्वास पे महसूस करना है उसको, यहां से अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए दोनों को महसूस करना है। बैठने का जो पोजीशन होगा, जो आराम से आप लोग आलती पालती मार के बैठे हुए हैं इस तरीके से, लेकिन जब क्लास में होगा तो आराम से जैसे बेंच पे बैठते हैं पैर नीचे करके वैसे ही बैठे रहेंगे। बस हाथ का पोजीशन कैसा होगा? ये बायां हाथ गोद में आराम से रिलैक्स और उसके ऊपर राइट, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख दे। लेफ्ट हैंड कौन सा है पहले ये बताइए मुझे, लेफ्ट हैंड कौन सा है? अच्छा, लेफ्ट हैंड ये वाला है। ये सबके सब राइट हैंड का है उठा रहे हैं। लेफ्ट हैंड कौन सा है? अब इनको कैसे? बाया, बाया, उल्टा हाथ, उल्टा। ये कौन से हाथ से खाना खाते हैं बताइए तो पहले। आप लेफ्ट हैंड से खाना खाती है। अब जिस हाथ से खाना खाती हैं उसको छोड़ करके दूसरा हाथ उठाइए। अब ये है बायां हाथ। कौन सा हाथ है? इसी को लेफ्ट हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट का स्पेलिंग क्या होता है?
और राइट का पता है ना? हाँ, तो ये बायां हाथ को गोद में रखिए पहले, बायां हाथ को बाबू, हाँ, और राइट हैंड उसके ऊपर, और ऐसा ही हमेशा बैठेंगे। पूरा गोद में आराम से रिलैक्स रख दीजिए, अटका करके हवा में नहीं लटकाना है, आराम से रख देना है। और उसके बाद नाक से गहरी श्वास खींचना है। गहरा श्वास ले एक बार नाक से, और फिर उसे धीरे धीरे छोड़े। ये हो गया। और आखिर में 10 मिनट तक इस ध्यान चलने वाला है। 10 मिनट, 10 मिनट के बीच में किसी ने भी आंखें खोली तो उसे उठा करके उधर भेज दिया जाएगा, और जितने लोग बचेंगे उतने ही को चॉकलेट दिया जाएगा। और वहां रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई उससे बच नहीं सकता कि किसने आंखें खोली थी और किसने नहीं। ठीक है? और आखिर में क्या होगा कि जब मैं बोलूंगा हाथ रगड़ने के लिए, तो ऐसे हाथ को रगड़ेंगे। ठीक है? हाथ ऐसे रगड़ेंगे, और जैसे ही हाथ गर्म हो जाएगा उसको आंखों पे ऐसे रख देंगे, और फिर धीरे धीरे अपने ही हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोलना है, धीरे धीरे। ठीक है ना? समझ गए? ये आखिर में जब मैं बोलूंगा, गाइड करूंगा, उसी समय करना है, उसके पहले और कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। और ये नहीं कि कोई इसको झांक रहा है कि कौन आंखें खोला है और कौन नहीं खोला है, कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा। नहीं तो सबको बोलता हूं कि आंखें बंद करो, तो वो उसको देख रहा है कि वो बंद किया है कि नहीं, नहीं तो वो चेक करता है उसको कि उसने बंद किया है कि नहीं। कोई किसी को चेक नहीं करेगा, अपना आंखें बंद करनी है, कोई किसी को चेक नहीं करेगा कि किसने बंद किया है, नहीं। वहां रिकॉर्डिंग चल रहा है, अगर पता चला कि किसी ने आंखें खोली है तो उसे उठा करके बाहर भेज दिया जाएगा, और चॉकलेट भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करें। हाथ नीचे कीजिए, आंख पे मत रखे रहिए। अब यहाँ गोद में हाथ रखिए जो मैंने बताया था, बायां नीचे दायां ऊपर। हाँ, गुड। बायां नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे, हाँ वो लेफ्ट है। चलिए सबकी आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। छोटू हाथ को नहीं, हाथ से नहीं, ऐसे ही, ऐसे यहां रखिए और आंख बंद कीजिए। पेट से गहरी श्वास ले, पेट तक, नाक से श्वास को खींचे पेट तक, और उसे धीरे धीरे छोड़े। पेट से गहरी श्वास लें, कमर सीधी, गहरी श्वास, पेट भर के श्वास ले, कोई कमी ना करे, इसका पैसा नहीं लग रहा किसी को। गहरी श्वास, पेट भर के श्वास ले और उसे धीरे धीरे छोड़े। इसको यहाँ रखना है। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। नाक से गहरी श्वास लें, नाक से गहरी श्वास ले पेट भर के, और उसे धीरे धीरे छोड़ें। गहरी श्वास ले, गहरी श्वास ले, और उसे धीरे धीरे छोड़े। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है। अंदर जाती हुई श्वास ठंडी महसूस होगी, बाहर आ रही श्वास गर्म महसूस होगी। अपनी आती जाती ठंडी और गर्म श्वासों को देखते रहना है।
मन बहुत चंचल है, भटकाने की बहुत कोशिश करेगा। विचार आपको ले जाएंगे कभी खेल के मैदान में, कभी बदमाशी करते हुए, कभी मन करेगा आंखों को खोलने का, लेकिन कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। मन अगर यहाँ से भटक चुका है खेल के मैदान में, तो उसे वापस खींच करके ले आना है। अगर किन्हीं के मायके ससुराल में गया हो तो वहां से भी खींच के लाना है। कोई किचन में खाना बना रहा हो तो वहां से भी लेकर के आना है, और श्वासों के ऊपर लेकर के रखना है। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। गहरी श्वास लें, पेट भर के गहरी श्वास। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रखें। सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लगाए रखें।